आज हम अपने नया लेक्चर जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स इन जावा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर देख रहे हैं यह है लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स इन जावा। इसमें से हम बहुत से कीवर्ड से पहले से ही फेमिलियर हैं, जैसे कि ब्रेक, स्विच, इफ़, वॉइड, क्योंकि ये सारे हमने बेसिक सी में पढ़े हैं। और अगर आप C++ भी करके आए हैं तो इसमें आप कुछ और कीवर्ड से फेमिलियर होंगे। वाइल, फॉर, ये सब C और C++ में थे, पर इसमें कुछ न्यू कीवर्ड्स भी हमें दिख रहे हैं, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, एसर्ट, पैकेज, सिंक्रोनाइज्ड। ये सब फ्रेंड्स जावा में यूज़ होने वाले कीवर्ड्स हैं। इन सब कीवर्ड्स के नाम से हमें बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे अपनी वीडियोज़ में इनके बारे में जानेंगे और इनके यूज़ का भी हमें पता चलेगा। तो आगे देखते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप किसी भी स्पेसिफाई करता है किसी भी डिफरेंट साइज़ या वैल्यू को जो किसी वेरिएबल में स्टोर हो सकती है। पर्टिकुलरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक डेटा को हम किसी भी उसमें टाइप्ड करें तो उस चीज़ को हम डेटा टाइप बोलते हैं। जैसे कि अगर हमें एक अपना सेंटेंस लिखना है, ही इज़ अ गुड बॉय, तो ये हमारी एक पूरी स्ट्रिंग है। हम इस सेंटेंस को एज इट इज़ उसमें नहीं लिख सकते, तो हम इस चीज़ को टाइप करेंगे हम स्ट्रिंग में, तो वो हमारा एक डेटा टाइप है वहाँ पर। एंड जावा इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज। यस, तो हम जावा में टाइप कास्टिंग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। डेटा टाइप्स भी जावा में दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट एंड डबल। इनमें से हम कुछ से तो फेमिलियर है। अगर हमने सी करी है तो हमने ये पढ़ा होगा कि ये जो हमारे शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ये डबल है, ये हमने सी में देखे हैं। और अगर आप अभी भी इन वाले डेटा टाइप से फेमिलियर नहीं है तो आपको एरर एक्सपर्ट पे ही आपको डेटा टाइप्स एंड कीवर्ड्स इन सी की वीडियो पे आपको जाना चाहिए, और वो आपको वहाँ से बहुत ही अच्छे से ये सब क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा डेटा टाइप आता है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप इसमें, या फिर हम इसे कह सकते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इसमें हम इंक्लूड करते हैं क्लासेस, इंटरफेस एंड एरेज, जो कि यूज़र डिफाइन करता है। क्लासेस, इंटरफेस और एरेज, इसमें से हम एरेज को तो जानते हैं क्योंकि हमने वो सी में डिफ़ाइन किए हैं, वो यूज़र डिफाइन होते हैं। और हम क्लासेस एंड इंटरफेस को आगे पढ़ेंगे जब हम जावा के ओप्स कॉन्सेप्ट को पे आएंगे, तब हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम आगे चलते हैं। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमने ये तो पढ़ा है कि क्या क्या होता है। अब उन प्रिमिटिव डेटा टाइप में वो कितनी ज़्यादा मेमोरी लेता है या उनका साइज़ क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो जो बुलियन है, बुलियन उसके इम्प्लीमेंटेशन पर डिपेंड करता है कि हमने उसे कितना बड़ा रखा है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना स्पेस लेगा। कैर हमारा 16 बिट में स्टोर हो सकता है। एक बाइट जो हमारी ऑफकोर्स 8 बिट्स में स्टोर होगी। शॉर्ट दैट इज़ 16 बिट। एंड फर्दर मोर हम यहाँ पे देख सकते हैं इसी तरह से इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल, सबका साइज़ हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि अगर हमें किसी भी टाइप में हमारे के अपने डेटा को कास्ट करना है तो उसके लिए हमें उसका साइज़ की लिमिट पता होनी चाहिए। अगर हमने कोई नंबर ऐसे ले लिया लाइक 235.00, तो हम उसको फ्लोट में या डबल में कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोट में हम अपने पॉइंट वाली वैल्यूज़ को ला सकते हैं। ये हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे जब हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम उसके ये एग्जाम्पल में देखेंगे कि कैसे हम अपने किसी भी उसको किसी और उसमें टाइप कास्ट कर सकते हैं, और हम किसी अब टाइप कास्ट डेटा टाइप को चेंज करके किसी और उसमें ला सकते हैं। तो हम ये दोनों ही चीज़ें अपने प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे, तो हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हम देखिए ये एग्जांपल्स के थ्रू हमें क्लियर हो सकता है कि हम किस तरह से ये जो कीवर्ड्स हैं इनको हम यूज़ करेंगे। जो इंट कीवर्ड है वो ऑफ कोर्स इंटीजर को ही दिखाता है। अब इंटीजर एक नंबर हो सकता है। अब नंबर में तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ भी आती हैं, तो वहीं पे हम पॉइंट वाली वैल्यूज़ को फ्लोट में डाल सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले ही बताया हम उसे डबल में भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें उसकी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी स्ट्रिंग का नाम लिया ही था, तो अगर हमें कोई भी अपना लेना है, जैसे कि नेम हुआ, कॉलेज नेम, क्लास नेम और एनी सेंटेंस इवन, तो वो हम अपने स्ट्रिंग में कास्ट कर सकते हैं। इसी तरह से एक ये जो इंट और आपको ब्रेसेस दिख रहे हैं स्क्वायर, ये हमारा एरे को डिक्लेयर करता है। जावा में एरे को डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा दूसरा होता है, और उसमें एरे भी कुछ
और टाइप्स के होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे जब हमारे जावा में हम थोड़ा सा फर्दर मोर एक्सटेंड करेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सिंपल जब हम किसी वर्ड को टाइप कास्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स वो कैर में आता है, क्योंकि सी में हमने पढ़ा था ना कि कैर इज़ लाइक एरे ऑफ स्ट्रिंग। अब हम आते हैं कॉन्स्टेंट्स पे। कांस्टेंट ये तो हम सब जानते हैं, ये वो वैल्यू है जिसको हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया तो फिर हम चेंज नहीं कर सकते। तो जावा में भी यही हमें सेम ही होता है, पर जावा कोई इनबिल्ट कांस्टेंट्स को सपोर्ट नहीं करता, उसमें हमें कांस्टेंट बनाने पड़ते हैं। उसके लिए भी हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ स्टैटिक। वो उसका यूज़ येस ऑफ कोर्स हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे। आपको ये लग रहा होगा कि हम हर चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम में देखेंगे, तो बहुत जल्द इसी की वीडियो हम अपलोड करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो भी होने वाली है। तो कॉन्स्टेंट्स का फ़ायदा क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स हमारे प्रोग्राम को ईजी बना देते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा रीडेबल और ईजीली अंडरस्टैंडेबल बन जाते हैं। तो इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में कॉन्स्टेंट्स का यूज़ करते हैं। कांस्टेंट जावा में दो तरह के होते हैं, न्यूमेरिक और कैरेक्टर। और न्यूमेरिक में भी फिर इंटीजर और रियल, और कैरेक्टर में स्ट्रिंग आ जाता है और कैरेक्टर है। इंटीजर और रियल में इट्स लाइक हम अपनी नेगेटिव वैल्यू और नॉन नेगेटिव वैल्यू को इंक्लूड वाली डिफरेंस पे आते हैं। और कैरेक्टर इन स्ट्रिंग में इट इज़ हमारा वर्ड और सेंटेंस को डिफाइन करता है। इंटीजर में हम हर तरह की वैल्यू अपनी इंक्लूड कर जाएंगे कांस्टेंट में, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और रियल कांस्टेंट जो हमारे पॉजिटिव वैल्यूज़ में ही आएंगे। इसी तरह से कैरेक्टर और स्ट्रिंग में भी यही है। कैरेक्टर में हम अपना सिर्फ एक वर्ड या एक लेटर या कुछ भी हम अपना डिफाइन कर सकते हैं, और स्ट्रिंग में हम पूरा सेंटेंस तक भी कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, हम अपनी प्रोग्रामेटिकल वीडियो में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देंगे। अब इंटीजर कांस्टेंट्स का जो होता है वो सीक्वेंस ऑफ डिजिट ही कंसिस्ट करेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया। पर अगर हम किसी भी चीज़ को इंटीजर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग इंटीजर वैल्यू मतलब कि बड़े इंटीजर वैल्यू लाइक इट इज़ इन लैक्स और थाउजेंड्स एंड करोड्स, तो हम वहाँ पे इसको सफिक्स्ड करते हैं, या तो अपर केस एल से या फिर लोअर केस एल से, वरना ये एरर देता है। और ये जो आपको नीचे थर्ड पॉइंट में एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये दिखाता है कि हम इंटीजर कांस्टेंट को कितनी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी हर फॉर्मेट में हो सकता है। तो हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने कांस्टेंट्स को डिक्लेयर करना चाहिए, और हम फर्दर मोर अपने प्रोग्राम में अभी इसको बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें फॉलो करना है तो इंस्टा पे आ जाइए @errorexpert। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और सी यू एट इन कमेंट्स।